साथियों, आज हम देखेंगे इतिहास। तो हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे उसके मतलब क्या होता है इतिहास, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास को लाया किसने, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास की बात कहें तो पुराने अतीत को जानना ही कहलाता है इतिहास। इतिहास की बात कही जाए तो इतिहास हमारा जो अतीत है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानना, हमारे पूर्वज कैसे होते थे, हमारे यहाँ राजा महाराजा मतलब क्या क्या कैसे होता था, इसके बारे में जानना ही पुराने समय में हमारे ही लोग कैसे रहते थे, क्या होता था, इसके बारे में जानना ही कहलाता है इतिहास। तो इतिहास अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है इतिहास। इतिहास की बात कही जाए हिस्ट्री, ठीक है। आप लोग हिस्ट्री, इतिहास का जनक कहा जाए तो हेरोडोटस कहलाते हैं। इतिहास के जनक कहलाते हैं हेरोडोटस, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस। यच से आप लोग याद रख सकते हैं, यच से हिस्ट्री होता है और यच से हेरोडोटस। यच से हिस्ट्री और यच से हेरोडोटस होता है। इस तरह आप लोग इतिहास के जनक का नाम याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह कही जाए तो इतिहास में क्या है ना, बहुत अधिक धातुएं मिली अनेक समय में। अनेक, जैसे आप लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल और इस समय के मतलब अनेक वस्तुएं मिली। तो यही बात कर रहे हैं, धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटने वाले वैज्ञानिक, धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटने वाले वैज्ञानिक तो क्रिश्चियन जॉन थॉमस, क्रिश्चियन जॉन थॉमस धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटने वाले वैज्ञानिक क्रिश्चियन जॉन थॉमस। क्रिश्चियन जॉन थॉमस बताए कि जिन काल में पत्थर मतलब अधिक हैं उस काल को कहा जाएगा, पत्थरों का जिसमें इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है उस काल को कहा जाएगा पाषाण काल। क्रिश्चियन जॉन थॉमस ने धातुओं के आधार पर इसका बंटवारा किया, कहा पहले वाले में जिसमें पत्थर अधिक है मिले हैं उसको कहा जाएगा पाषाण काल, जिसमें मानो पत्थरों का ज्यादा प्रयोग कर रहा है उसे पाषाण काल कहा जाएगा। दूसरी बात, जिसमें कांसे का मतलब कांच का प्रयोग, जिसमें ज्यादा कांसे का प्रयोग ज्यादा कर रहा है मानो, उसको कांस्य काल कहा जाएगा, ठीक है, उसको कांस्य काल कहा जाएगा, ठीक। और तीसरा, जिसमें लोहे का खोज कर दिया गया, जिसमें मानो लोह उत्पादन कर रहा है उसे कहा जाएगा लौह काल। क्या कहा जाएगा? लौह काल। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमस ने लिखा मतलब धातुओं के आधार पर इसका बंटवारा कर दिया, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा त्रियुगीन विभाजन, हिस्ट्री का त्रियुगीन विभाजन किसने किया, आप बता सकते हैं तो क्रिश्चियन जॉन थॉमस ने किया। त्रियुगीन विभाजन के आधार पर पूछेगा तो क्रिश्चियन जॉन थॉमस ने किया। अब आगे, मात्र लिखावट के आधार पर हिस्ट्री का विभाजन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है ब्रूस। ब्रूस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि पुराने तत्व मतलब नीचे जितना मिल रहा है, अब ऊपर तो कोई चिल्लाएगा नहीं, है चाचा हे देवानी उठा लो हमके, नीचे तो चिल्लाएगा नहीं कोई, अंदर ना मिलेगा उसके। तो नीचे मतलब पूरा तत्व, पुराना तत्व कहाँ मिलता है, जितना अंदर जाएंगे पृथ्वी को उतना ही पुराना तत्व आपको मिलेगा। तो पूरा तत्व वैज्ञानिक लिखावट के आधार पर, पूरा तत्व ब्रूस नामक लिखावट के आधार पर इतिहास को बांटने वाले, अभी आपके बताया धातुओं के आधार पर थॉमस हो जाएंगे, लिखावट के आधार पर बांटने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा ब्रूस, जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ब्रूस जो थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है, और ये पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे, इसलिए इनको कहा जा रहा है पुरातात्विक। मान लीजिए नीचे से ना कुछ निकालेंगे, ऊपर तो मिलेगा नहीं, कैसे ऊपर नहीं चिढ़ाएगा, बताइए। तो इसे लिखावट के आधार पर इतिहास को बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम है ब्रूस, ठीक है। यह एक ऐसे वैज्ञानिक जो कि भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे, दोनों प्रकार के ये वैज्ञानिक थे, ठीक। अब आगे कह रहा, मान लीजिए जो वस्तु मिल रहा है पूरे विश्व में, पूरे विश्व मिल रहा है, उसका कुछ तो प्रमाण होना चाहिए, कहीं भी रखा जाए ताकि पता लगे कि हाँ हमारे बुढ़ऊ बाबा आए थे यहाँ पर,
हमारे जो पुरखा पुरानिये थे, वन मानुष आदि मानव जो थे हमारे, वो सब यहाँ पर आए थे। किस किस चीज का वह इस्तेमाल कर रहे थे, किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल कर, इसका पता लगाने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो सुरक्षित रखना चाहिए। तो म्यूजियम बनाया गया, पूरे वस्तुओं का प्रमाण रखने वाला पूरे विश्व में म्यूजियम कहाँ पर है? तो कोपेनहेगन्स। कहाँ पर है? कोपेनहेगन्स। पूरे वस्तुओं का इतिहास में मिलने वाले पूरे वस्तुओं का प्रमाण रखने वाले पूरे विश्व में कहाँ पर रखा जाता है? म्यूजियम कहाँ पर है? तो कोपेनहेगन्स, जो कि डेनमार्क देश में है। यह यूरोपीय देश है, डेनमार्क, ठीक है। उसी देश में म्यूजियम है, जो कि हिस्ट्री का जितने भी वस्तु मिलते हैं, चाहे जो भी मिलता है, सबको वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, जो रखा गया है, ठीक है। अब तो म्यूजियम, वस्तुओं को मिलने मिलने का प्रमाण का म्यूजियम कहाँ पर है पूरे विश्व का? कोपेनहेगन्स, जो कि डेनमार्क देश में है, ठीक है, डेनमार्क में है, ठीक। अब आगे मान लीजिए ये तो पूरे देश में मिला, अब तो भारत में चाहिए ना, कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ये क्या बोलते हैं, जो म्यूजियम जैसे वस्तु जो मिल रहे हैं, इसको कहाँ रखा जाएगा? तो भारत में म्यूजियम कहाँ खोला गया है पुराने वस्तुओं को रखने का, मतलब इतिहास के वस्तुओं को रखने का? तो आपको बता दिया जाए, भोपाल। कहाँ पर रखा गया है? भोपाल। यहाँ पर भोपाल नहीं लिखा गया है, भोपाल। भोपाल में इस म्यूजियम का नाम अगर पूछ दिया जाए, तो पुराने वस्तु में हिस्ट्री में मिलने वाले वस्तुओं को भारत में किस संग्रहालय में रखा गया है, मतलब सॉरी किस म्यूजियम में रखा गया है? तो म्यूजियम का नाम बता सकते हैं आप लोग, मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय, इसका नाम बदल दिया गया। पुराने वस्तुओं का जो रखा जाता है इस म्यूजियम, भारत में पुराने वस्तुओं को किस म्यूजियम में रखा गया है? तो मानव संग्रहालय, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चूंकि क्रांतिकारियों के नाम पे रखे रहते, राजनेता के नाम पे रखते, बड़ी दुष्ट है सब। ये क्रांतिकारियों के नाम पे रखे तो काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो भारत में म्यूजियम, जो पुराने वस्तुओं को रखने वाले, यह मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदल के, पहले मानव संग्रहालय था, जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी संग्रहालय रख दिया गया, ठीक है, जो कि कहां पर है? भोपाल में है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, एमपीपीसीएस में पूछा था कि मानव संग्रहालय जो है वो किस किस विभाग के द्वारा देखा जाता है, मतलब इसका देख रेख किस विभाग के द्वारा देखा जाता है? तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा इसका देख रेख किया जाता है। मानव संग्रहालय जो है, इसका देख रेख किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा इसका देख रेख किया जाता है, ठीक है। अब आगे भारत में एक और बात है, तो भारत में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? पुराने तत्व। पूरा तत्व का यही परिभाषा हुआ, पुराना तत्व, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं, पुराना तत्व, पुरातत्व मतलब पुराना तत्व। तो भारत में पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं कनिंघम। भारत में पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं कनिंघम। भारत में पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं कनिंघम। पूरे विश्व में पुरातत्व के जनक कौन कहे जाएंगे? आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कहने का ये अर्थ है कि पुरातत्व जो है ब्रूस ही कहलाएंगे, लिखावट के आधार पर इन्होंने बांटा ना। अब वैज्ञानिक में पुरातत्व तात्विक वैज्ञानिक ब्रूस ही है, भूगर्भिक वैज्ञानिक ब्रूस ही है। तो इसी के साथ और आगे इसमें क्या है, इतिहास को हम जानेंगे, मतलब कैसे कैसे बांटा गया। इतिहास की बात कही जाए तो इतिहास को हिस्ट्री, मतलब हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने बताया, यच से हिस्ट्री, यच से हेरोडोटस याद रख सकते हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिक जैसे कहने का मतलब ब्रूस हो गए, पुरातात्विक वैज्ञानिक ब्रूस हो गए। अब इसमें हमने जाना धातुओं के आधार पर बांटने वाले थॉमस हो गए, लिखावट के आधार पर बांटने वाले ब्रूस हो गए, त्रियुगीन विभाजन करने वाले ये भी। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। और बात कही जाए तो इतिहास की, तो इतिहास मतलब पाषाण काल क्या होता है, मतलब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में जानकारी के लिए हम आगे वीडियो में बना देंगे।
तो पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में मुख्यतः 3 भाग हैं, लेकिन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला नव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो और ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण की बात कही जाए तो पूरा पाषाण में मानव ने आग लगाना सीख गया था, मतलब आग का खोज कर लिया था, आग का खोज कर लिया था। इसमें खाना बदोश रहता था, मतलब बस खाने का चिंता, हगने का चिंता रहता था। कहने का मतलब बस खाओ हगो, यही सिस्टम था हम लोग का। ये बात क्या हुआ कि अपने पुरखा पुरानियों को बस खाना के लिए दौड़ो भागो, ठीक, और कोई मानव की वो सभ्य नहीं हुआ था पूरा पाषाण काल में। और सबसे ज्यादा मानव ने पूरा पाषाण काल में समय बिताया, जो कि 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक बिताया। मानव ने सबसे ज्यादा टाइम पूरा पाषाण काल में बिताया। ठीक है, इसमें मानव सभ्य नहीं हुआ था, बस खाना बदोश थे सब, आग का खोज हो चुका था। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे